जब तक समझता हूँ सुख भी दुखी होता। भले आप लोग समझते हैं कि सुख होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ दुख से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुख हो तो सुख में तो लोग खुद को भी भूल जाते हैं। सुख हो जाए, संपत्ति हो जाए, आपको घर बंगला हो जाए, आपको अब आप खुद को भी भूल जाइएगा। लेकिन जैसे ही दुख होगा आप खुदा को याद करिएगा। तो खुदा की संगति तो दुख में होती है, सुख में खुदा की संगति थोड़ी होती है। सुख में तो ऐसो आराम की संगति होती है। सुख में तो मैंने कहा कि आप खुद को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में खुदा याद आता। तो शिव की संगति करिए, शिव को अपने साथ रखने का कोशिश करिए। वैसे तो शिव आपके साथ है। शिव को कहा ही गया है कि उस शिव की ऊर्जा से ही जीव और जगत ऊर्जावान है। उसी शिव की ऊर्जा से जीव और जगत चल रहे हैं। शिव तो है, शिव तो इस संसार के कण कण में कहां नहीं है। वो अगर भीतर है तो बाहर कौन है? वही है। जो दिखता है वो शिव है, जो नहीं दिखता वो शिव है, जो है वो शिव है, जो नहीं है वो शिव है। शिव ही तो है इस संसार में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शिव एक एहसास है, एक अनुभूत है, एक महसूस है। जब आप इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, अनुभूत करेंगे, तब आपके समझ में आने लगेगा कि शिव तो व्यक्ति के रोम रोम में, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, कहां नहीं है वो। शिव के लिए मंदिर जाने की जरूरत कहां पड़ती है? शिव को सिर्फ सच्चे मन से आप खोजिए तो वो आपके पास है। आप उनके साथ होते कहां? सार ने कहा कि शिव तो हम आपके साथ हैं, हम आप शिव के साथ नहीं हो पाते हैं। हम आप शिव के साथ हो करके देखिए, जीवन मस्त हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। अरे वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। और वही जब साथ रहेंगे तो क्यों नौ से कहते भूतले, क्या चाहेंगे आप जो धरती पर नहीं होगा? मैं कल परसों बैठा हुआ रूम पर अकेला था, मेरे सोच में आ गया अकेले बैठिएगा तो कुछ सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। भीड़ में बैठिएगा तब न कोई इधर से कुछ बोल दे, कुछ इधर से कुछ बोल दे। मैं रूम पर अकेला बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि काश महादेव मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे मन में महादेव तो प्यार करते ही है, लेकिन हम बच्चा आदमी है तो सोच कितना बड़ा होगा। ये मन में नहीं आया कि मैं महादेव से प्यार करता। काश महादेव मुझसे बहुत प्यार करते। तुरंत फिर मेरे मन ने कहा कि काश मैं खुद महादेव से बहुत प्यार करता। लेकिन मेरा मन महादेव को कहां पसंद करता है? मेरे मन को महादेव अच्छे लगते कहां है? मुझको तो धरती की सुख सुविधाएं अच्छी लगती है, मुझको तो घर अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है। इसकी खोज, इसकी तलाश करते हैं हम आप। और मेरे दुख का कारण भी यही है। जान रहे हैं हमारे आपके दुख का कारण भी यही है कि संसार की सुख सुविधा चाहते हैं हम आप, और उसी वस्तु की खोज में, उसी वस्तु के रख रखाव में हमारी आपकी जिंदगी गुजर जाती है। हम आप इस दुनिया से चले जाते हैं, अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। भूल जाते हैं हम आप कि क्यों आए थे, कहाँ आए थे, किस लिए आए थे। इस संसार के ही खोज में, इस संसार के सुख सुविधा की खोज में, यहाँ के सुख सुविधा की वस्तु के खोज में हमारी आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए बड़ी सुंदर चीज साहब हमको आपको दिए कि आप शिव को अपना गुरु बनाए। गुरु से ही आत्म दर्शन और परमात्मा दर्शन होते हैं। गुरु होंगे तभी आत्म दर्शन भी होगा, गुरु होंगे तभी परमात्मा दर्शन भी होगा। यानी शिव का दर्शन परमात्मा को शिव को कहा गया। सार शिष्यानुभूति में लिखे ना कि उसी को ईश्वर कहा जाता, उसी को महेश्वर कहा जाता, उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा कहा जाता। तो वही आत्मा है, वही परमात्मा।
लेकिन उसकी संगति, उसका संबंध, उसका उससे दर्शन, उसका मिलन तो गुरु के ही द्वारा होगा। इसलिए साहब कहे कि शिव ही गुरु होंगे। तुम्हारा पता तुम ही से पूछ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा पता किसी और से पूछेंगे तो कोई सही से बताएगा कि नहीं बताएगा, क्योंकि सभी तो अपने अपने तरीका से बताएगा। आप मुझसे पूछिएगा कि आप कौन है तो मैं बता सकता हूँ, जो मुझको बुझावेगा बोल देंगे। लेकिन आप मेरे बेटा से पूछिएगा तो कहेगा मेरे पापा हैं। मेरी पत्नी से पूछिएगा तो वो कह देगी मेरी पति है। मेरे भाई से पूछिएगा तो वो कह देगा कि मेरा भाई है। मेरे पिता से पूछिएगा तो वो कह देगा कि मेरा बेटा है। लेकिन मैं कौन हूँ ये कौन बताएगा? इसलिए शिव के बारे में साफ कहे कि आप उसी शिव को गुरु बनाइए और उसी शिव से फिर छोड़ना भी है आपको। वही परमात्मा, वही गुरु है, वही शिव है, वही ईश्वर है, वही महाकाल है, वही महेश्वर है, वही मृत्युंजय है, वही सब कुछ है। इसलिए साहब कहे वही गुरु भी है, गुरु बना लो, उसका पता उसी से पूछ लो। क्या फर्क पड़ता? जुड़ना आसान हो जाएगा। बड़ा अच्छा मिलन है शिव का और शिष्य का। लेकिन एक चीज जान जाए, शिव को तो गुरु बनना है नहीं। शिव को गुरु बनना नहीं है, वो तो गुरु है ही। बनना हमको आपको शिष्य है। हम आप जैसे ही शिष्य बनेंगे वैसे तो शिव के किसी भी स्वरूप से आप जुड़ सकते हैं। आप उनको उनके सामने पुत्र बन के खड़े हो जाइए, वो तो जगत का पिता आपका पिता हो जाएगा। भक्त बन के खड़ा हो जाइए, भगवान है वो हो जाएगा संबंध। भाई बन के खड़ा, जो रिश्ता से खड़ा होना खड़ा हो जाइए, वो खड़ा हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सारे रिश्ते तो आसान नहीं, भक्ति तो आसान है नहीं। भक्ति का मार्ग तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन शिष्यता का मार्ग बड़ा आसान।